स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं विद्युत धारा से संबंधित, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इसे अपन कह सकते हैं प्रारंभिक विद्युत, है ना। तो इसी से हम बात करेंगे। अपने वीडियो जो रहेंगे ये फ्रेंड्स कंटिन्यू वीडियो रहेंगे। बीच में गैप लग गया था, मानता हूँ मैं उस चीज़ को, वो कोई कारण था, किसी कारणों की वजह से बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया। लेकिन आप मेरा मनोबल बढ़ाते जाइए, वीडियो को शेयर वगैरह करते जाएंगे, मनोबल मेरा बढ़ता रहेगा, मोटिवेशनल मेरे को मिलता रहेगा, तो मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाता जाऊंगा, वैसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए विद्युत धारा के बारे में अपन समझते हैं कि विद्युत धारा एक्चुअल में होती क्या है, विद्युत धारा क्या है, क्या नहीं है और क्यों है, सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो, अपना एक तरीका होता है धीरे धीरे से पढ़ाना, क्योंकि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से ही आना है। जो काम देखो धीरे धीरे हो जाता है ना, कोई भी काम वो तेजी में नहीं होता। और कहते हैं कि जिस काम में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मज़ा उसी में आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ विद्युत धारा की। देखो भाई, विद्युत धारा की अगर डेफिनेशन के बारे में मैं बात करूँ तो विद्युत धारा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे न तो अपन खर्च कर सकते, यानी कि इसको अपन खर्च नहीं कर सकते, इसका क्षय नहीं किया जा सकता, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जा सकता है इसको, है ना, रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऐसे इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, किंतु इसको खर्च नहीं किया जा सकता। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है, आवेश प्रवाह की जो दर होती है, आवेश प्रवाह, है ना भाई, आवेश प्रवाह की जो दर रहेगी उसे विद्युत धारा कहा जा सकता है, मैं ये भी कह सकता हूँ। लेकिन इन सभी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इनकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। पूछ सकता है, जैसे कि आईटीआई की रिटन एग्जाम होती है उसमें पूछ सकता है, लेकिन जैसे कि आपके रेलवे टेक्नीशियन हो गया, लोको पायलट हो गया, कोई भी विद्युत संबंधित, जैसे कि JVVNL है, तो विद्युत विभाग संबंधित कोई भी अगर एग्ज़ाम हो रही है, DMRC की एग्ज़ाम हो रही है, दिल्ली मेट्रो की एग्ज़ाम हो रही है, तो उनमें क्या है ना, ऑप्शनली क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऑप्शन में आंसर देना, आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जानकारी के लिए हमें इन चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है। तो मैं बात कर रहा था कि विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा एक इस प्रकार की एनर्जी, एक इस प्रकार की ऊर्जा है जिसका हम क्षय नहीं कर सकते, यानी कि उसे खर्च नहीं कर सकते, किंतु एक अवस्था से, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे चुंबकीय ऊर्जा होती है, उसमें अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, बहुत सारे वैज्ञानिक थे और सभी का अलग अलग मत था। सबसे पहले विद्युत की जो खोज की थी वो किसने की, किसने नहीं की और क्यों की, कैसे की, वो सारी चीजें हम देखते हैं। देखो भाई, एक यूनान का एक वैज्ञानिक था, यूनानी वैज्ञानिक था। कहाँ का? यूनानी। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक जो विद्युत की खोज की थी, जिसे स्थिर विद्युत का रूप कह सकते हैं अपन, नाम दिया गया, तो विद्युत की खोज एक यूनानी वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक था भाई? यूनानी। ये बात है आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ये बात है आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात है, जब एक यूनानी वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था फ्रेंड्स? थेल्स। थेल्स नाम का वैज्ञानिक जो था, इसने विद्युत की खोज की, किंतु जो इसने विद्युत की खोज की वो स्थिर विद्युत थी। कौन सी भाई? स्थिर विद्युत थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे अपन इंग्लिश में कह सकते हैं। तो स्थिर विद्युत की इसने खोज की, तो जो ये स्थिर विद्युत थी, इसका व्यावसायिक रूप से इसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता था। दूसरी बात कि इसको ट्रांसमिशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा नहीं जा सकता था। इसलिए ये जो विद्युत थी, जो स्थिर विद्युत थी, ये ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई, यानी कि अधिक काम की नहीं रही। इसके बाद ये यूनानी वैज्ञानिक जो था थेल्स, इसने स्थिर विद्युत की क्या कर दी? खोज।
इसके बाद जो आया लगभग 19वीं सदी में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था वोल्टा। क्या नाम था भाई उसका? वोल्टा। मैं बात कर रहा हूं अब वोल्टा की। तो वोल्टा नाम का जो वैज्ञानिक था, इसने क्या किया ना, इसने एक एबोनाइट की छड़ ली। किसकी छड़ ली? एबोनाइट। में थोड़ा सा इधर आपको समझा देता हूं। जैसे कि माना कि मेरे पास ये एक छड़ है और ये छड़ है एबोनाइट की। किसकी भाई? एबोनाइट। देखो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, तो काफ़ी टाइम हो गया। अभी हम कंटिन्यू वीडियो रखेंगे। वो कारण ये था कि आप सभी को इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि रेलवे में मैं लगभग 3.5 साल से कार्यरत हूँ और टेक्नीशियन ग्रेड 2 के पद पे मैं कार्यरत हूँ। तो मैं पहले सोचता था कि मैं ट्रांसफ़र ले लूँगा। मैं फ़िलहाल झारखंड में टाटानगर जमशेदपुर एक ज़िला पड़ता है, वहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ। तो मैं सोचता था यहाँ से मैं ट्रांसफ़र लूँगा, म्यूचुअल ले लूँगा, उसके बाद मैं वहीं अपना सेटअप करूँगा। इधर मेरे को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही थी, इसी में मेरा टाइम निकल गया वो मैं। और फिर अभी मेरा ग्रेड 2 में हुआ तो मेरे को लगा कि मुझे इधर ही रहना है, लगभग ज़्यादा नहीं तो 1 साल रहना है। एक इंक्रीमेंट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो इसी कारण मैं सारा सेटअप, ये बोर्ड वगैरह सब ले आए। आपको जो रोज़ वीडियो जो भी मेरे से हो पाएगा इतना मैं आपके लिए करूँगा। लेकिन आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए कमेंट्स करके, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसने क्या किया, हम बात कर रहे हैं वोल्टा की। वापस इसी पे आ जाओ। सब्सक्राइब को छोड़ो, करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। सब्सक्राइब होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, लाइक मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, ठीक है। हाँ, तो वोल्टा नाम का जो वैज्ञानिक था, इसने क्या किया, एक एबोनाइट की छड़ ली। एबोनाइट की छड़ लेके इसने क्या किया, रेशम का एक टुकड़ा था। अब रेशम का कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं, रेशम का ये कपड़ा था। क्या था? कपड़ा। और किसका था भाई? रेशम का। रेशम का जो कपड़ा है, इसको दोनों को आपस में घिसने लग गया। मतलब इन दोनों को रगड़ा। एबोनाइट की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा और उसके बाद उसने क्या पाया कि ये जो एबोनाइट की छड़ थी वो कागज के टुकड़ों को, किसको भाई? कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, यानी कि खींच रही थी। कौन खींच रही थी? एबोनाइट की छड़। तो एबोनाइट की छड़ अगर कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रही है तो इसमें एक एनर्जी उत्पन्न हुई। इसने एक एनर्जी जनरेट किया। उस एनर्जी के कारण ही तो ये जो कागज के टुकड़े हैं इनको अपनी ओर खींच रही है। तो वोल्टा ने सोचा, यार जब ये छड़ इनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी ओर खींच रही है, तो इसमें एक बल उत्पन्न हो रहा है। मतलब इसमें एक एनर्जी उत्पन्न हो रही है। तो एनर्जी उत्पन्न हो रही है तो इसको अपन एक इसके आधार पे, वैसे इसकी जो डेफिनेशन दी थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी। उसने इसकी परिभाषित किया था। लेकिन ये जो काम करने वाला था ना, वो करने वाला था वोल्टा, न कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन जो फ्रैंकलिन था उसने इसको परिभाषित किया था कि ऐसे ऐसे एबोनाइट की छड़ ली। किसने ली? वोल्टा ने ली। और उसने रेशम के कपड़े पे रगड़ा तो वो एबोनाइट की छड़ कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रही थी। तो उसने इसमें देखा कि इसमें एनर्जी है। उसी के बेस पे उसने क्या कर दिया, विद्युत धारा, जो कि चल विद्युत। कौन सी विद्युत? चल विद्युत। यानी कि विद्युत धारा इसने उत्पन्न कर दी और वो जो विद्युत थी वो थी चल विद्युत। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे एक स्थिर विद्युत बताया, एक मैंने चल विद्युत। तो विद्युत के मुख्य रूप से कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए। एक चल विद्युत हो गया, एक स्थिर विद्युत हो गया। स्थिर विद्युत कारगर साबित नहीं हुई, अच्छी नहीं थी, यानी कि इसका व्यवसायिक रूप पे कोई यूज नहीं किया जा सकता था। इसलिए इसको यहीं पे अपन रोक देते हैं। इसको हम ज़्यादा आगे पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। इसको केवल इतना देखना आपको कि इसकी खोज जो की थी वो थेल्स ने की थी। अब ये वोल्टा नामक जो चल विद्युत की खोज की, ये इसको भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तो एक जो भाग था वो था एसी और एक था डीसी। देखो भाई, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटर करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। यानी कि एसी अल्टरनेटर करंट, इसे आप प्रत्यावर्ती धारा
जो कि हिंदी में आप कह सकते हैं, और डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट, जिसे आप हिंदी के अंदर दिष्ट धारा भी आप इसे कह सकते हैं। दिष्ट धारा हिंदी में आप कहोगे इसको। तो ये एसी और डीसी है ना, इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा होगी, बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को देख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो भाई, जो ये विद्युत धारा जो है, इसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी कोई गति होगी, इसकी कोई चाल होगी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी चाल कितनी है, इसकी गति कितनी है। तो मैं अगर आपको कहूं कि याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, याद रख लेना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैं आपको ये बोला कि ये है, याद रख लेना। तो देखो, याद रखने से ही कोई मतलब नहीं है, इस चीज को समझना भी चाहिए कि 3 × 10⁸ जो है ये एक साइंटिफिक मान है। देखो होता क्या है, सबसे बड़ी गलती, वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे, सनम तुझे भी साथ में ले डूबेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन में क्या होता है कि जब गलती हो जाती है तो नेगेटिव मार्क्स करते हैं, जैसे कि 1/3 होता है किसी में 1/4 भी रहता है। तो जैसे कि टेक्नीशियन वगैरह जो एग्जाम है, ये एलपी की एग्जाम है, उसमें 1/3 होता है, यानी कि 1/3। 3 क्वेश्चन गलत, 1 सही भी गया। हम तो डूबे जो डूबे, सनम तुझे भी साथ में ले डूबे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गलती कैसे होती है। गलती ऐसे होती है कि आपने पढ़ लिया, मैंने बता दिया कि विद्युत धारा की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आपके पास जैसे कि ऑप्शन में ए ऑप्शन आपको पता नहीं क्या दे दिया, ठीक है, ए ऑप्शन आपको कुछ और दे दिया, बी ऑप्शन, लेकिन एक ऑप्शन आपको दे दिया 3 × 10⁸, और यहां पे कुछ मात्रक जो है वो नहीं लगाया, केवल ऐसे ही छोड़ दिया। बी ऑप्शन आपको दे दिया 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। एक आपको सी ऑप्शन कुछ और दे देगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जैसे कि आपको दे दिया 5 × 10⁸। डी ऑप्शन सपोजली आपको डी ऑप्शन दे दे कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, अरे हमने तो पढ़ रखा है 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। तो आप या तो इसको करोगे, और देखो पहली बात तो वो ऐसा देगा ही नहीं, वो क्या करेगा यहां पे और कुछ कर देगा, जैसे 13 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आपको निश्चित तौर पे ये लग जाए कि नहीं आंसर तो यही है 3 × 10⁸, जबकि यहां पे कोई मात्रक नहीं लगा हुआ है। तो ये क्या है, ये मीटर है, किलो है, क्या है। जब तक किसी के पीछे आप मात्रक नहीं लगाते हैं कि ये चीज है क्या, तब तक किसी को क्या मालूम चलेगा। तो इसलिए ये भी आंसर गलत होगा, ये भी आंसर गलत होगा, ये भी गलत होगा, आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जबकि अधिकांश बंदे जो इसको रटे हुए हैं वो करके आएंगे यहाँ पे ए, और माइंडली ये भी सोचेंगे कि मैंने बहुत अच्छे से इसका आंसर दे दिया, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, दुनिया इधर से इधर हो जाए लेकिन मेरा क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। अपन सोचते हैं, बाद में देखते हैं अरे यार ये गलत कैसे हुआ, फिर उस पर ऑब्जेक्शन डालते हैं। अरे भाई देखो, इस चीजों को समझना जरूरी है, मैं ये कहता हूं समझना जरूरी है ना। तो समझते हैं हम। मैं बात कर रहा था कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका जो वेग होता है, यानी कि इसकी जो चाल होती है वो क्या होती है, तो चलो उसी के बारे में हम थोड़ा सा